अक्सर बात यहाँ आकर रुक जाती है कि लोग क्या कहते हैं। जी हाँ, लोग कहते हैं कि डायबिटिक्स को चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे ना सिर्फ मोटापा बढ़ता है बल्कि उसी के साथ ब्लड शुगर स्पाइक भी होती है। लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट शुड बी द बिगेस्ट मील ऑफ द डे। लोग ये भी कहते हैं कि अगर खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करे तो मीठे की जगह एक बोल ऑफ फ्रूट्स खा सकते हैं। आजकल सुनने को आ रहा है कि लोग कहते हैं मल्टीग्रेन हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और इसीलिए हमें मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन सीरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए है जो ये तमाम गलत चीजें कहते हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मल्टीग्रेन। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं वो 3 फैक्टर्स पे बात करने वाली हूँ व्हाई मल्टीग्रेन माइट नॉट बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो ये पॉपुलर बिलीफ दैट मल्टीग्रेन इज इक्वल टू हाई फाइबर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक होल ग्रेन के 3 भाग होते हैं, जर्म, ब्रैन एंड एंडोस्पर्म। ना जर्म एंड ब्रैन ही वो भाग हैं जिसमें फाइबर होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं और उसी के साथ साथ उसमें ग्रेन के ऑयल्स होते हैं। बट हर बार जब भी आपने नोटिस किया हो, ऑयल जो है बहुत जल्दी रैंसिड हो जाता है, यानी कि उसमें से हल्की बदबू आने लग जाती है जब तेल पुराना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ब्राउन राइस अगर लंबे समय तक रखा रहता है तो उसमें से एक फाउल स्मेल आने लगती है और फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि व्हाइट राइस में नहीं होता। पुराना चावल कितने साल चलता है। नाउ इन अ मल्टीग्रेन सीरियल शेल्फ लाइफ तभी बढ़ेगी जब उसमें से ऑयल्स हटा दिए गए हैं। अगर उसमें व्हीट ब्रैन एंड उसी के साथ साथ जर्म इंटैक्ट है तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें के जो ऑयल्स हैं वो रैंसिड होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। इसीलिए अक्सर मल्टीग्रेन में भी ब्रैन और जर्म को हटाकर सिर्फ एंडोस्पर्म को रखा जाता है ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ी रहे, उसमें जो ऑयल्स है वो हट जाए और प्रोडक्ट में से एक गंदी तेल वाली स्मेल ना आए। तो आप खुद ही समझ गए कि ब्रैन और जर्म को हटाते ही फाइबर भी हट जाता है और इसीलिए जो ग्रेन्स हैं वो होल नहीं रहते, वो हाई फाइबर नहीं रहते, वो रिफाइंड वर्जन हो जाते हैं। तो ये धारणा दैट मल्टीग्रेन इज गुड फॉर अस बिकॉज इट इज हाई फाइबर इज नॉट नेसेसरली राइट। अपने अगले 2 पॉइंट्स को समझाने के लिए मैंने मार्केट में प्रेजेंट 3 पॉपुलर ब्रांड्स के मल्टीग्रेन आटों के इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर किया है। Now, before I move forward, it's important for you to understand that multigrain आटा बनाने के लिए anywhere from 5 to 7 अलग फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है to make it multigrain, right? So brand A had a mix of wheat flour, maize flour, soyabean flour, oats flour and psyllium husk यानी कि इसबगोल। वहीं ब्रांड B में था whole wheat flour, रागी फ्लावर, ज्वार का आटा, काला चना का आटा, सोयाबीन का आटा और बाजरे का आटा। ब्रांड सी हैड होल व्हीट आटा, रागी, ओट्स, कॉर्न, सोयाबीन, बाजरा एंड चना दाल एज देयर इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आयुर्वेदा के हिसाब से हर मिलेट का, हर ग्रेन का अपना एक सीजन है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बाहर के वातावरण, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी को कूल या गर्म रखने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल बाजरा को हम विंटर्स में खाते हैं, वहीं जौ एंड ज्वार का सेवन जो है पीक समर्स में किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को कूल रखने में मदद करता है। जब हम इन तमाम मिलेट्स एंड ग्रेन्स को रैंडमली मिक्स कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी में इनडाइजेशन कॉज करते हैं, जिसका आफ्टर इफेक्ट होता है इन्फ्लेमेशन, एंड दिस इन्फ्लेमेशन सर्व्स एज द रूट कॉज फॉर मल्टीपल मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। फिर वो चाहे डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, रूमेटाइड अर्थराइटिस, एस्थमा, स्किन एलर्जीज एंड मेनी 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 मोर। तो इसलिए अपने ग्रेन्स को, मिलेट्स को आप सीजन के अनुरूप इस्तेमाल करें, उन्हें रैंडमली मिक्स करते हुए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लोटिंग का कारण बनते हैं, इंडाइजेशन का कारण बनते हैं और हमें इन्फ्लेमेशन की तरफ ले जाते हैं। The third reason why multigrain is not a good choice for you is because जैसा कि आपने देखा कि तीनों ही ब्रांड्स के मल्टीग्रेन आटों में सोया फ्लावर का इस्तेमाल किया गया था।
जी हाँ, सोया इज एवरीवेयर। आज की डेट में चाहे वो प्रोसेस स्नैक्स हो, एनर्जी ड्रिंक्स हो, प्रोटीन बार्स हो, चॉकलेट्स हो, इन तमाम चीज़ों में सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि ग्लूटेन फ्री जो आइटम्स हैं उनमें भी व्हीट फ्लावर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय सोयाबीन फ्लावर। नाउ ये सोया अगर आप आटे के फॉर्म में दिन में 3 बार रोटी भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में पराठा, लंच में रोटी, डिनर में रोटी, सो ऑन अ रेगुलर बेसिस आप सोयाबीन का इंटेक आपकी लाइफ में बढ़ रहा है। सोयाबीन इज वर्ल्ड्स नंबर 1 जीएमओ फूड। जी हाँ, अबाउट 82% ऑफ सोयाबीन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड और इसमें ग्लाइफोसेट की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। वहीं इसमें प्रेजेंट आइसोफ्लेवॉन्स विच आर प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस, विमेन में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करते हैं। इसमें प्रेजेंट पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आर इन्फ्लेमेटरी इन नेचर एंड ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं। उसी के साथ साथ सोयाबीन हैज बीन लिंक्ड विद थायराइड डिसरप्टिंग प्रॉपर्टीज। तो जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है उनके लिए सोयाबीन का रेगुलर कंजम्पशन जो है रेकमेंड नहीं किया जाता। एंड उसी के साथ साथ सोयाबीन इज लिंक्ड विद मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोयाबीन का इस्तेमाल ही ना करें। मेक श्योर दैट द सोया दैट यू आर यूजिंग इज ऑर्गेनिकली सोर्स्ड। उसी के साथ साथ आप इसे फर्मेंटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी आप लिमिट कर रहे हैं हफ्ते में 1 से 2 बार, राइट। पर जब आप इसे मल्टीग्रेन आटों के फॉर्म में ऑन अ रेगुलर बेसिस इस्तेमाल करने लगते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ वेदर इट्स जेन्युइनली ऑर्गेनिकली सोर्स्ड या इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसका कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। सो आई एम श्योर आज के वीडियो के बाद आप अपनी लाइफ में इन्फॉर्म्ड हेल्थ डिसीजंस लेंगे, ना कि सिर्फ आंखें बंद करके लोग क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे। अगर आज के वीडियो में आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हैशटैग आस्क माधवी का इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चंस को नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके क्या बल्ब ऑन मोमेंट्स थे, वो जरूर मेरे साथ शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक मुझे दें, क्योंकि मुझे हमेशा आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। अगर आप आने वाले हफ्तों में मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट वीक जब मेरा नया वीडियो रिलीज हो तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन यू टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।